किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा कंपनी के बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड के बारे में, जिसका नाम है अमिस्टार। और यह किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है और यह एक ऐसा फंगिसाइड है जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखता है। और इसमें जो टेक्निकल है वह है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगिसाइड है। और जैसे ही हम इसका स्प्रे किसी फसल में करते हैं तो पौधे के पत्तियों के द्वारा इस फंगिसाइड का बहुत अच्छी तरह से अवशोषण कर लिया जाता है और यह पौधे के पूरे शरीर में फैल जाता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी मौजूद है, यानी कि जैसे ही आप स्प्रे करते हैं किसी फसल में तो यह दवा पत्तियों के आर पार तक चली जाती है और फफूंद किसी भी हिस्से में होता है तो वह मारा जाता है। और जैसे ही हम इसका स्प्रे किसी फसल में कर लेते हैं तो फफूंद को तत्काल कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, यानी कि उसकी जो बढ़ने की प्रक्रिया है उसको तुरंत रोक देता है और कुछ दिन में ही पूरी तरह से उस फफूंद को कंट्रोल कर लेता है और फसल को रोग मुक्त कर देता है। और इसके रिजल्ट की बात करें तो जैसे ही आप किसी फसल में इसका स्प्रे कर देते हैं तो लगभग आपको 15 से लेकर 20 दिन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसका इस्तेमाल आप किसी भी फसल में सुरक्षात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं और उपचारात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से मतलब क्या हुआ कि यदि आपको लगता है कि हमारी फसल में किसी फंगस बीमारी का अटैक हो सकता है तो सुरक्षा के लिए आप इसका इस्तेमाल स्प्रे के रूप में यदि फसल में कर देते हैं तो आपकी फसल में किसी भी तरह के फफूंदी बीमारी का अटैक नहीं होता है। और उपचारात्मक का मतलब हुआ कि यदि आपकी किसी फसल में किसी बीमारी के प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप अमिस्टार का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। यदि रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही यदि आप अमिस्टार का स्प्रे कर देते हैं अपनी फसल में तो बीमारी वहीं का वहीं तुरंत रुक जाती है और पूरी तरह से आपकी फसल से बीमारी भी आने वाले समय में ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि यह कौन कौन सी बीमारी को कंट्रोल करती है। तो यह अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, झुलसा, लीफ सपाट, एंथ्रेक्नोज, डाईबैक जैसे बीमारियों को कंट्रोल करने की पूरी क्षमता रखती है। यदि आप टमाटर और आलू की खेती करते हैं तो आपकी आलू और टमाटर की फसल में अगेती झुलसा और पछेती झुलसा का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप इन दोनों फसलों में इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आप अमिस्टार का 200 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी आलू और टमाटर की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप अपनी आलू या टमाटर की फसल में इस दवा का दोबारा स्प्रे करना चाहते हैं तो पहला स्प्रे करने के 15 दिन बाद इसका दोबारा स्प्रे 200 ml प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। अब सुरक्षात्मक दृष्टि से भी आप आलू और टमाटर की फसल में अमिस्टार का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आलू और टमाटर की फसल में अगेती और पछेती झुलसा का अटैक होता है। तो इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए आप सुरक्षात्मक दृष्टि से भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। मान लीजिए आप टमाटर की खेती करते हैं और आपको लगता है कि आपकी टमाटर की फसल में अगेती और पछेती झुलसा का अटैक हो सकता है, तो आप जैसे ही आपकी टमाटर की फसल लगभग 40 से 45 दिन की होती है तो उस समय आप अमिस्टार का 200 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा स्प्रे आप अपनी टमाटर की फसल में अमिस्टार का 80 से 85 दिन की फसल होने पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि 2 बार अपनी टमाटर की फसल में आप अमिस्टार का स्प्रे कर देते हैं तो बिल्कुल आपकी टमाटर की फसल रोग मुक्त रहेगी और किसी भी तरह के फंगस बीमारी का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से आप अपनी आलू की फसल में भी आप जब आपकी आलू की फसल लगभग 60 से 65 दिन की होती है तो आप अपनी आलू की फसल में अमिस्टार का पहला स्प्रे कर सकते हैं। वहीं दूसरा स्प्रे की बात करें तो आप जब फसल लगभग 80 से 90 दिन की होती है तो उस समय आप अमिस्टार का दूसरा स्प्रे आलू की फसल में कर सकते हैं। आपकी फसलों में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है तो आप डाउनी और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी अपनी फसल में 200 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अमिस्टार का स्प्रे कर सकते हैं।
आपकी कई तरह की फसलों में जो है रस्ट बीमारी देखने को मिलती है। यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी गेहूं की फसल में जो है येलो रस्ट बीमारी का अटैक होता है। तो आप येलो रस्ट के लिए जो है आप अमिस्टार का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। बहुत सी फसलों में जो है डाईबैक बीमारी का अटैक देखने को मिलता है, तो आप डाईबैक के लिए भी जो है अमिस्टार का 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। वहीं आपकी बहुत सारी फसलों में जो है फ्रूट राट का अटैक देखने को मिलता है, फल सड़न की समस्या देखने को मिलती है, तो आप फ्रूट राट के लिए भी जो है आप 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है अमिस्टार का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। एक बीमारी होती है एंथ्रेक्नोज, मिर्च आदि की फसलों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और एंथ्रेक्नोज में भी क्या होता है कि फल सड़ के गिरने लगता है। तो आप एंथ्रेक्नोज के लिए भी जो है मिर्च आदि की फसलों में जो है 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिलाकर आप अमिस्टार का स्प्रे कर सकते हैं। आप यदि गन्ने की खेती करते हैं तो आपकी गन्ना की फसल में जो है पोका बोइंग और लाल सड़न, जिसे रेड राट कहते हैं, जैसी बीमारी का अटैक होता है। तो इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप अमिस्टार का स्प्रे सुरक्षात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं और उपचारात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में जो है इन दोनों बीमारियों का प्रारंभिक लक्षण दिख रहा है तो भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारी गन्ने की फसल में जो है इन दोनों बीमारियों का अटैक हो सकता है तो आप सुरक्षात्मक दृष्टि से भी जो है अमिस्टार का स्प्रे अपनी गन्ने की फसल में कर सकते हैं। कपास की फसल में जो है लीफ सपाट और झुलसा बीमारी का अटैक होता है, तो कपास की फसल से जो है झुलसा और लीफ सपाट को कंट्रोल करने के लिए जो है आप अमिस्टार का स्प्रे अपनी कपास की फसल में भी कर सकते हैं। वहीं आप सोयाबीन की खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं या चना आदि की खेती करते हैं तो इन फसलों में भी जो है कई तरह की फंगस बीमारी का अटैक होता है। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो है इन फसलों में भी अमिस्टार का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप प्याज की खेती करते हैं तो आपकी प्याज की फसल में भी जो है झुलसा और बैगनी धब्बा बीमारी का अटैक देखने को मिलता है। तो आप प्याज की फसल से इन रोगों को कंट्रोल करने के लिए जो है आप अमिस्टार का 200 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके प्याज की फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अमिस्टार जो है हर तरह की फसल में यूज करने योग्य है और आप हर तरह के फंगस को कंट्रोल करने के लिए जो है अमिस्टार का स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं। और यह एक ऐसी दवा है जो गंभीर से गंभीर बीमारी को कंट्रोल करने की जो है पूरी क्षमता रखती है। यदि आप खीरा की खेती करते हैं तो आपकी खीरा की फसल में जो है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक देखने को मिलता है। तो खीरा की फसल में जो है आप डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए जो है आप अमिस्टार का स्प्रे अपनी खीरा की फसल में कर सकते हैं। यदि सुरक्षात्मक दृष्टि से जो है खीरा की फसल में जो है अमिस्टार का स्प्रे करना चाहते हैं तो जैसे ही आपकी खीरा की फसल फ्लावरिंग स्टेज में आती है तो उस समय यदि आप अमिस्टार का स्प्रे अपनी खीरा की फसल में कर देते हैं तो आपकी खीरा की फसल में जो है पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू जैसे बीमारी का अटैक नहीं होता है। अमिस्टार का स्प्रे जो है जैसे ही हम किसी फसल में करते हैं तो इसका जो है फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी पड़ता है, यानी कि टॉनिक की तरह से जो है फसल में असर देखने को मिलता है। पत्तियां फैलने लगती हैं और जो फूल होते हैं वो फल में कन्वर्ट होने लगते हैं और पौधे की ग्रोथ भी होने लगती है। तो देखा जाए तो ये एक टॉनिक के तौर पे भी काम करता है। अमिस्टार का स्प्रे करने के 1 से 2 घंटे बाद यदि बारिश भी हो जाती है तो भी हमें जो है अमिस्टार का 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी कि यदि 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है तो भी यह दवा पत्तियों से धुलती नहीं है और यह एक ऐसा फंगिसाइड है कि पत्तियों के द्वारा जो है बहुत तेज़ी से अवशोषण कर लिया जाता है। तो देखा जाए तो यदि 1 से 2 घंटे बाद बारिश भी हो जाती है तो भी जो है हमें इस दवा का 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, अमिस्टार जो है एक बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड है। यदि आपकी फसल में जो है किसी भी तरह की फंगस बीमारी देखने को मिल रही है तो आप उस फंगस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो है अपनी सभी तरह की फसलों में जो है अमिस्टार का स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसानों के पास जो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।